Hello, welcome to once again all students of 9th standard. So today we are going to start ratio and proportion of standard 9. Before starting the video, I request you please subscribe my channel and please hit the bell icon. By using theorem of equal ratio. पहले हम सम्स को उस तरीके से कन्वर्ट करेंगे ताकि ये चारों क्वेश्चन एक जैसे दिखे। ठीक है, चारों क्वेश्चन को पहले एक जैसा दिखने में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो का मेन ये फॉर्म है, आपको हर एक क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट में लाना है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को इसी फॉर्मेट में लाना है। तो पहले हम इस सम्स को ना थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज करेंगे, मतलब एक फॉर्म में चेंज करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ये भी ध्यान देना, इसको बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो से भी किया जा सकता है। ठीक है, वैसे भी किया जा सकता है, बट थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो से थोड़ा ज्यादा सिंपल होता है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, सम्स को चेंज करते हैं। तो ये दोनों तो सेम दिख रहा है, ठीक है, ये भी जहां तक है थोड़ा बहुत सेम दिख रहा है। बस फर्क क्या है, देखो इधर y + 8 है तो इधर 1 + 2y है, और यहाँ 5y + 10y। तो ये लोग को एक्सचेंज कर देंगे। इन शॉर्ट 2y पहले आएगा, 1 बाद में आएगा। 10y² पहले आएगा, 5y बाद में आएगा। एक स्टेप डाल के कर सकते हैं। हम इसको लिख रहे हैं जो पूरा अलग है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं एक और उसमें करा के दूंगा। देखो x² + 12x - 20 अपॉन 3x - 5 इज इक्वल टू x² + 8x + 12 अपॉन 2x + 3। देखो थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो से ये सम्स को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दोनों जो लार्ज टर्म है, बड़े वाले जो दोनों टर्म है उनको एक साथ लेंगे और दोनों स्मॉलर टर्म को एक साथ लेंगे। तो इन शॉर्ट आप लिख सकते हो बाय यूजिंग अल्टरनेंडो, क्रॉस में चेंज होगा, या डायरेक्टली क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये आपको ऐसा मिलेगा, देयरफॉर x² 12x - 20 अपॉन x² + 8x + 12 इज इक्वल टू, ये हो गया 3x - 5 2x + 3। क्लियर? अब हमको करना क्या है, यहां जो भी मेरे को टर्म दिख रहा है इस साइड, ये साइड वाला जो भी मेरे को टर्म दिख रहा है, इनमें से कोई दो टर्म ये वाले साइड के कोई भी दो टर्म का सेम होना चाहिए। ठीक है, पूरा सेम होना चाहिए। तो अब यहां देखो ये x² है और इधर क्या है 3x है, तो ये नहीं सेम हो सकता। ठीक है, क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर हम ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या है ना, इधर कोई कोएफिशिएंट नहीं है और यहाँ दोनों में कोएफिशिएंट है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं सेकेंड वाले को देख रहा हूं, यहाँ देखो 12x है, ये रहा 12x, और यहाँ क्या है 3x है, 3x है। दोनों को डिवाइड करेंगे तो मिलेगा क्या, 4। सेम यहाँ देखो क्या है 20 है, यहाँ क्या है 5 है, 20/5 डिवाइड करें क्या मिलेगा, यहाँ देखो 8x है और इधर 2x है, डिवाइड कर रहे कितना मिल रहा है, यहाँ देखो 12 है, इधर क्या है 3। इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है कि इस साइड वाले जितने भी टर्म है, अगर मैं सब में 4 का मल्टीप्लाई कर दूं, तो दोनों साइड के टर्म क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। क्लियर? तो हम लोग वैसे ही कुछ करने वाले हैं, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, जब थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो अप्लाई कर रहे हैं तो इनको हम क्या करेंगे, कोई एक टर्म के इक्वल ले लेंगे। तो मैं इसको फिर से लिख रहा हूं, तो ये x² + 12x - 20 x² + 8x + 12 is equal to 3x - 5 2x + 3. So let these, ये टर्म, फर्स्ट टर्म
इज इक्वल टू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू के। के कहने का मतलब क्या है, इसका जो फर्स्ट वाले का रेशो है वो सेकेंड वाले के क्या है, इक्वल है, और इन दोनों का जो रेशो है वो किसके इक्वल है, के। ठीक है, इन दोनों का रेशो किसके इक्वल है, के। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर a अपॉन बी ये इज इक्वल टू है c अपॉन डी, और ये इज इक्वल टू हम ले रहे हैं के, तो इसका मतलब क्या है, मैं चाहे इनको ऐड करूं और चाहे मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं, मेरी मर्जी। हाँ, चाहे मैं इसको ऐड करूं चाहे सब्ट्रैक्ट करूं, दोनों कंडीशन में इनका जो रेशो है उसका वैल्यू क्या रहेगा, के ही रहेगा। इन शॉर्ट इनका रेशो क्या है, कांस्टेंट है। तो इसी को हम बोलते हैं थ्योरम ऑफ इक्वल रेशो। मतलब चाहे आप एडिशन करो चाहे सब्ट्रैक्शन करो, दोनों कंडीशन में जो भी हमारे रेशोस हैं उनका जो वैल्यू रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, के रहेगा। तो ये हम लोग होता है थ्योरम ऑफ इक्वल रेशो। तो पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये साइड हमारा सब सेम है, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 4 इंटू 4 अपॉन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x माइनस 5 2x प्लस 3 इज इक्वल टू के। ये के उस समय तक का आता रहेगा जब तक आपका फाइनल आंसर ना आए। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर 12x माइनस 20 एक्स स्क्वायर 8x प्लस 12 इज इक्वल टू, ये हो गया 12x माइनस 20 8x प्लस 12 इज इक्वल टू के। ओके, अब हमको क्या करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट, दोनों में से कोई एक करना है। तो या तो मैं दोनों ऐड कर सकता हूं या तो सब्ट्रैक्ट, ऐसा नहीं कि अलग अलग करो। तो यहां देखो 12x प्लस में है और यहां भी 12x क्या है, प्लस में ही है। यहाँ 8x प्लस में और नीचे का भी 8x देखो प्लस में। इन शॉर्ट साइन सेम है कहने का मतलब। तो जब भी साइन सेम रहेगा तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, और जब भी साइन डिफरेंट रहेगा तो आपको ऐड करना है। साइन सेम रहेगा, साइन सेम रहेगा, साइन सेम है तो आपको क्या करना है, इसमें सब्ट्रैक्ट कर देना, और साइन डिफरेंट रहेगा तो ऐड कर देना। तो अब अप्लाई कर रहे हैं बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशो, बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशो। इक्वल रेशो से हम दोनों रेशोस को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। तो मैं अब इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, देखो सॉरी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। ये फर्स्ट वाला माइनस ये फाइनली इक्वल टू किसके, के। आपको हर बार के लिखना है। ब्रैकेट ओपन करो, देखो क्लियर, ब्रैकेट ओपन किया साइन चेंज हो गया। अब दिख रहा है क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कैंसिल होगा, देखो 12x प्लस 12x माइनस कैंसिल, प्लस 20 माइनस 20 कैंसिल, प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल, प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल। क्या बचा, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी k इज इक्वल टू 1। मतलब पूरा रेशो किसके इक्वल है, 1 के। अब मैंने तुमको पहले ही बोला था कि ये दो जो रेशो है वो क्या है, कांस्टेंट है। मतलब इस वाले का भी वैल्यू के है और इस वाले का भी वैल्यू क्या है, के है। तो मैं के की जगह पर इन दोनों में से किसी को भी पुट कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को तो फाइनली एक्स निकालना है ना। तो मैं के की जगह पर किसी को भी पुट कर सकता हूँ। तो फर्स्ट वाला कुछ ज्यादा ही बड़ा है,
इसको सॉल्व करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो मैं सेकंड वाला लेके कर रहा हूं। सो देयरफॉर 3x माइनस 5 3x माइनस 5 अपॉन 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1, जो k का फाइनल वैल्यू है। क्रॉस मल्टीप्लाई तो गया 3x माइनस 5 2x प्लस 3, ये हो गया 3x माइनस 2x, तो हो गया x इज इक्वल टू 8। क्लियर? x का वैल्यू देखो इसमें आ गया, समझा? ये जो भी k का वैल्यू आएगा कांस्टेंट, जो भी हमको आएगा उसको क्या करना है, ये सेकंड रेशियो के इक्वल रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करना, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको फाइनल क्या मिलेगा, x का वैल्यू। अब देखो इसमें मैंने तुमको क्या किया, 4/4 से मल्टीप्लाई किया। बाकी सभी क्वेश्चन में देखो ना थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। मैंने जैसे तुमको डिवाइड करके दिखाया था, कैसे डिवाइड किया था, 12x 3x 8x 2x डिवाइड करके देखा था कि क्या आया था। इसमें भी आपको डिवाइड करके देखना, देखो इधर यहां अगर ध्यान से देखोगे तो यहां देखो क्या है, 10x है, 10x स्क्वायर, और इधर क्या है 2x है। तो इनमें फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का सॉल्व होगा, ठीक है। मतलब जैसे 4 का मल्टीप्लाई किया तो x का भी मल्टीप्लाई हो सकता है, ठीक है। तो ये कर लो जरा, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। देखो इधर मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो सॉल्व करके दिया। अब मैं इसमें ये टाइप में देखता हूं, ये तीनों में से कोई एक आपको करके बता रहा हूं जिसको हम बाय यूजिंग थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो तीनों जो क्वेश्चन आपको दिए तीनों के तीनों क्या सेम टाइप, एग्जैक्ट सेम है, ये भी नहीं कि थोड़ा बहुत अलग है, एग्जैक्ट सेम। तो इसमें से हम लोग ये वाला ट्राई करते हैं, ये वाला। तो क्या दिया है, 16x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 9 अपॉन 8x स्क्वायर देखो जैसा हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया था एग्जैक्टली अभी ये क्वेश्चन, जिसमें का ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट और सेकंड, ये भी हम लोग उसी टाइप में करने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने उसमें भी आप लोग को पहले कंपेयर करके दिया था, इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों लार्ज टर्म और स्मॉलर टर्म आपको ऑलरेडी एक साइड में दिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, कंपैरिजन के स्टेप पे जाते हैं। तो यहाँ देखो ये वाले टर्म को मैं कंपेयर नहीं करूंगा लास्ट में, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो 9 और 21 है ना, तो 5 या 3 उससे कोई रिलेशन नहीं है, तो ये मामला खत्म हो जाता है। यहाँ वाला देखते हैं, देखो 16x स्क्वायर है और ये क्या है 4x है, इसको कैंसिल करोगे 4 जा और ये x कैंसिल होगा, तो क्या मिलेगा 4x। सेम सबको अगर डिवाइड करेंगे कंपेयर करेंगे तो सब में क्या मिल जाएगा, सब में मिल जाएगा आपको 4x। सबको उसी तरीके से डिवाइड करके कंपेयर करेंगे तो मिलेगा 4x। तो सम्स का स्टार्ट क्या होगा, लेट दिस इक्वल टू k, बिना k से सम स्टार्ट नहीं होगा, पहले k एज्यूम आपको करना है, फिर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 16x स्क्वायर 20x अपॉन प्लस 9 8x स्क्वायर 12x प्लस 21 इज इक्वल टू 4x इंटू देखो सम्स में बेसिकली करना क्या है, कोई भी दो टर्म सेम करना है आपको, बस इतना याद रखो, कोई भी दो टर्म सेम होना चाहिए, तब मल्टीप्लाई करो ये,
मल्टीप्लाई करके कभी भी सेम ही आएगा, उसको सेम उतार देने का साइन के साथ। देखो सेम आएगा, यहां भी 16x², उधर भी भाई 8x² उधर भी भाई पूरा सेम आएगा, साइन भी सेम आएगा, सेकंड थर्ड सेम आएगा। अब रूल अप्लाई करेंगे। रूल अप्लाई करने के लिए हम साइन देख लेते हैं, सब साइन सेम ही है, तो सेम साइन मतलब आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सो बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो, सो 16x² minus 20x plus 9 first bracket minus 16x² minus 20x बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो। दोनों ब्रैकेट को क्या करेंगे हम लोग, फाइनली सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये हो गया माइनस इज इक्वल टू के, ओपन द ब्रैकेट, साइन चेक कर लो एक बार। यहां देखो प्लस था तो क्या माइनस, या माइनस था तो प्लस, 8x² प्लस में था तो माइनस, ये 12 प्लस में था तो माइनस, पहले ही कैंसिल कर दो ये सब, ठीक है। जो सेम हुआ सब कैंसिल हो जाएगा, फाइनल बचा क्या, k इज इक्वल टू 9/21, ये भी कैंसिल हो रहा है, 3 3 जा 3 7 जा, सो k इज इक्वल टू क्या मिल गया 3/7। अब k किसके इक्वल है 3/7 के, हम क्या करते हैं ये वाले के इक्वल लेते हैं, सो देयरफॉर 4x minus 5 upon 2x plus 3 is equal to 3/7। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिट हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 into 4x is equal to 3 into 2x plus 3, मल्टीप्लाई करो 28x 35 6x 9, 6x को इधर लो, 28x minus 6x 9 plus 35, 28 कितना हो गया 22x इज इक्वल टू 44, x इज इक्वल टू 44/22, x इज इक्वल टू कितना आ गया 2। क्लियर। तो ये चारों के चारों क्वेश्चन क्या है सेम है, और एग्जाम में अगर एक भी क्वेश्चन आपको आता है तो सीधा 4 मार्क का क्वेश्चन, 1 मार्क 2 मार्क के क्वेश्चन नहीं है, ये डायरेक्टली 4 मार्क के क्वेश्चन, इसलिए मैंने चारों क्वेश्चन को इसलिए सेम टाइप से करा दिया। इन शॉर्ट मतलब आपको अगर एक सम्स आ गया तो 4 सम्स आपको आएगा। So please don't forget to subscribe my channel. Thank you to watch my video.